A very good morning स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम के डिस्कशन की थर्ड क्लास करी और इसमें हमने हेमीकॉर्डेटा फाइलम तक का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था और कॉर्डेटा में हमने यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा दोनों सब फाइलम्स कंप्लीट कर लिए थे और वर्टिब्रेटा सब फाइलम में हमने एग्नेथा डिवीजन को कंप्लीट कर लिया था और पाइसेस सुपर क्लास जिसमें बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस दोनों क्लासेस आती हैं उसे कंप्लीट कर लिया था। आइए अब हम आज स्टार्ट करेंगे द डिस्कशन ऑफ टेट्रापोडा सुपर क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स इन कॉर्डेट्स। इसमें 4 क्लासेस आर इंक्लूडेड, वी नो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस दैट इज द बर्ड्स एंड द मैमल्स। सो लेट अस सी फर्स्ट about the class amphibia. All right, so which of these is not an amphibian? Let us talk about amphibia first. Amphibia जो है student class, इसके members, amphi means both, so they can live on both land and water, but they always need water for their fertilization. भले ही वो लैंड पे रहें, जैसे फ्रॉग भले ही वो लैंड पे आए रहे कुछ दिन कुछ समय, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उसे पानी में जाना ही जाना पड़ेगा। सो बोथ लैंड एंड वाटर दे लिव, बट दे नीड, इनकी ज़रूरत है, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये मेन डिफरेंस होता है, नीड वाटर। इस क्लास के हम जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, सो वी नो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो लार्वा में गिल्स एंड स्किन के थ्रू होता है और अडल्ट्स में गिल्स जो हैं वो डिसअपियर होके लंग्स बन जाते हैं। सो लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है इन अडल्ट्स एंड दैट इज वाई लार्वा फिश की तरह अमोनोटेलिक है, अडल्ट्स ह्यूमंस की तरह यूरोटेलिक है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था स्टूडेंट्स कि इनमें मैमल्स जैसा डाइकॉन्डाइलिक स्कल मिलता है, जबकि फिशेस में, रेप्टाइल्स में, इवन बर्ड्स में विच आर क्लोज टू मैमल्स उनमें भी मोनोकॉन्डाइलिक स्कल मिल रहा था। देन नेक्स्ट इनमें भी मीसोनेफ्रिक किडनीज मिलेंगी लाइक फिशेस की तरह इनमें भी 10 क्रेनियल नर्व के पेयर्स मिलेंगे जस्ट लाइक द फिशेस। ये भी कोल्ड ब्लडेड है लाइक फिशेस। इनमें भी क्लोएका मिलेगा लाइक कार्टिलेजिनस फिशेस, क्लोएका इज प्रेजेंट इन देम। हमने पढ़ा था क्लोएका क्या है, इट इज अ पोस्टीरियर चेम्बर जिसमें जेनाइटल ओपनिंग, एक्सक्रीटरी ओपनिंग एंड फीकल ओपनिंग, तीनों ही यूरिनरी, फीकल एंड जेनाइटल तीनों ओपनिंग्स आकर इस चेम्बर में खुलती हैं जिसे क्लोएका कहते हैं। और फिर क्लोएका एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू बॉडी के बाहर खुलता है जिसे क्लोइकल अपर्चर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था क्लोएका है या नहीं ये पता करने का सबसे सिंपल तरीका है, उस एनिमल को उल्टा कर दो, अगर उसमें एक छेद है बाहर then it has a cloaca. If it has more than one hole then it does not have cloaca. Some other characters were like fishes में 2 chambered heart था और इनमें 3 chambered heart होता है, 2 atrium and 1 ventricle. फिशेस की तरह ये एमनियोट्स होते हैं, यानी इनमें एमनियोटिक प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड एम्ब्रियो एब्सेंट होती है। एम्फीबिया जो थे स्टूडेंट्स, इनको हमने मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहले जो लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं जिनमें लिम्स नहीं मिलते, एपोडा, पोडा मीन्स लिम्ब, एपोडा दे डू नॉट हैव लिम्स, सो दे आर लिम्बलेस। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स कि इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं मिलते। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बर्ड, रेप्टाइल्स में तो मिलते ही हैं, फिशेस में मिलते हैं, बर्ड्स और मैमल्स में भी स्केल्स किसी ना किसी फॉर्म में मिलते हैं, बट एम्फीबिया इज द ओनली क्लास वेयर देयर इज नो स्केल। एंड इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है क्योंकि इन्हें इसके थ्रू रेस्पिरेशन करना है। सो मॉइस्ट स्किन होती है और बहुत ग्लैंड्स होते हैं, चिपचिपी स्किन होती है। अगर आप फ्रॉग को हाथ में लेंगे तो वो फिसलेगा, इसीलिए कहावत है तेल चढ़ा मेंढक। एक तो मेंढक वैसे ही फिसलना और ऊपर से तेल चढ़ा हुआ, सो दैट मीन्स जो ये उस इंसान के लिए यूज़ करते हैं जिसको आप कोई भी बात बोलो वो उसके अंदर जाती ही नहीं है, वो फिसल जाती है, चिकना घड़ा। So anyways, so first class was apoda, that is limbless, but इनमें scales मिलते हैं, scales present. So they are limbless और ये कीड़े जैसे दिखते हैं, they are worm like.
जिसमें हमने जिम्नोफियोना, इक्थायोफिस, जिम्नोफियोना, इक्थायोफिस, यूरियोटिफ्लिस, ये 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे। सेकंड जो क्लास थी इसमें लिम्स होते हैं और हाइंड लिम्स और फोर लिम्स, आगे और पीछे दोनों के जो पेयर ऑफ लेग्स हैं वो इक्वल साइज के थे और इनमें टेल भी मिलती है। सो टेल्ड एम्फीबियंस थे विथ इक्वल साइज्ड लिम्स, इक्वल साइज्ड लिम्स। इसका एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट सैलेमेंडर्स पढ़ा था। सैलेमेंडर्स में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, लाइक नेक्ट्यूरस विच इज मड पपी, वी रेड अबाउट एम्फियूमा जिसके लार्जेस्ट आरबीसी होते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमने इसमें एम्बायोस्टोमा पढ़ा था जिसमें 2 कैरेक्टर्स शो होते थे, पीडोजेनेसिस, दैट मीन्स लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन होने लग जाता है। द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज फास्टर देन द बॉडी मैच्योरिटी। और इसमें एक और कैरेक्टर था बहुत इंपॉर्टेंट एंड दैट वाज नियोटेनी। नियोटेनी का मतलब है लार्वा के कैरेक्टर्स अडल्ट में भी प्रेजेंट रहते हैं, रिटेंशन ऑफ द लार्वल कैरेक्टर्स इवन इन अडल्ट्स। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैलेमेंडर्स थर्ड क्लास जो थी स्टूडेंट्स, इनमें लिम्स, इन दोनों में ही लिम्स प्रेजेंट है, सेकेंड और थर्ड में, बट इसमें टेल नहीं है, टेल लेस। और इनमें जो पीछे के पैर हैं वो आगे के पैर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड लंबे, लॉन्ग हैं, विथ हाइंड लेग्स और हाइंड लिम्स लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, जैसा कि फ्रॉग में होता है। इसी के कारण फ्रॉग जो है वो फुदक पाता है, हॉप कर पाता है। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, वी रेड अबाउट फ्रॉग्स एंड वी रेड अबाउट टोड्स। फ्रॉग में जो मोस्ट कॉमन फ्रॉग है दैट वाज राना टिग्रीना। सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाइड द एम्फीबिया। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन, which one is not an amphibia? Toad is an amphibia, tailless, longer hind limbs. Frog, same, it's an amphibia. Salamander, it's an amphibia. Tortoise is not an amphibia. Tortoise जो होता है ये reptilia class का member होता है. So the answer is C. Let's see the next question. Gymnophiona are, Gymnophiona, tailless, tailless तो होते हैं, but ये क्या कह रहे हैं? Long legs. लेग्स तो होते ही नहीं है, ये तो क्या है, एपोडा है, दे डू नॉट हैव लेग्स। सेकेंड, वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म मीन्स वर्म लाइक, यस दे आर वर्म लाइक, एंड विदाउट लिम्स, यस दे आर लिमलेस, सो द आंसर इज बी। लेट अस सी दीज, एक्सटिंक्ट नहीं, एक्सटिंक्ट नहीं है पूरे, स्केल लेस नहीं, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। सो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वर्मीफॉर्म, लिम्बलेस with presence of scales. Here the most appropriate option is B. Next question. Which one has 3-chambered heart? Salamander, it's an amphibia, so it has 3-chambered heart. Answer हो गया A. Fish में 2-chambered heart होता है, crocodile में 4-chambered heart होता है, और tortoise, ये दोनों ही reptiles हैं, इसमें 3.5 chambered है। Actually 3 chamber होते हैं और ventricle में septum बनना शुरू हो जाता है, और क्रोकोडाइल में 4-chambered हार्ट होता है। तो बेस्ट आंसर इज सैलेमेंडर। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में सैलेमेंडर ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह बर्ड्स होता, तो हम टॉर्टॉइज लगा देते, क्योंकि है तो 3 ही चेम्बर, अभी 3rd चेम्बर पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। देन वी वुड हैव पुट द ऑप्शन एज टॉर्टॉइज, बट क्योंकि क्लियरली 3-chambered हार्ट मिलता है सैलेमेंडर में, विच इज एम्फीबिया, सो द आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी सैलेमेंडर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Retention of larval characters even after sexual maturity is, we know, neoteny, और ये salamanders में मिलता है, so the answer is neoteny. Pedogenesis भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें sexual maturity जल्दी हो जाती है, तो लार्वा जो है वो adults की तरह reproduce कर सकता है, so the answer is A, neoteny. It's a direct definition, very commonly asked. Next question. Common Indian bullfrog is, common Indian bullfrog जो घरों में मिलता है, that is Rana tigrina. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, इट इज राना टिग्रीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट इज 3 or 4 chambered। नाउ दिस वॉज अबाउट एम्फीबिया क्लास, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्लास एंड दैट इज द रेप्टिलिया क्लास। क्योंकि ये कह रहे हैं 3 या 4 chambered, एम्फीबिया में ओनली 3-chambered हार्ट इज प्रेजेंट,
बर्ड्स एंड मैमल्स में ओनली 4 चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, तो 3 और 4 दोनों किस में मिलते हैं? रेप्टाइल्स में. सो नाउ वील टॉक अबाउट रेप्टिलिया क्लास. रेप्टाइल्स का मतलब ही होता है रेप्टिलिया वर्ड का जो रेंग कर चलने वाले एनिमल्स हैं. सो दे आर क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स. देन ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं जो पूरी तरह से अपनी लाइफ लैंड पे स्पेंड कर सकते हैं. अभी तक जितने भी हमने पढ़े फिशेस, दे वर ऑल एक्वाटिक. एम्फीबियंस लैंड पे रह सकते हैं पर फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए. बट रेप्टाइल्स, दे कैन लीड देयर लाइफ टोटली ऑन लैंड. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. फर्स्ट ट्रू लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ये काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं स्टूडेंट्स. इनमें रेस्पिरेशन होगा लंग्स के थ्रू. किडनीज भी एडवांस है. मेटानेफ्रिक. फिशेस और एम्फीबियंस में मीसोनेफ्रिक किडनीज थी, इनमें मेटानेफ्रिक किडनीज है. नाउ फिशेस और एम्फीबियंस में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स थी, इनमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं. मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डाइकॉन्डाइलिक कहाँ पे मिला है? सिर्फ एम्फीबिया और मैमल, जिसे आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा. नाउ हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, एक्चुअली 3.5 चेम्बर्ड होता है क्योंकि 2 एट्रिया है प्लस 1 वेंट्रिकल है, लेकिन इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है प्रेजेंट, यानी वेंट्रिकल ने डिवाइड करना शुरू कर दिया है. और इसमें रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स एंड गेवियल्स, यानी क्रोकोडीलिया वाला जो क्लास है, उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है क्लियरली. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, गेवियल्स. नाउ फिशेस और एम्फीबिया की तरह ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं. दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ऑलराइट, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है स्टूडेंट्स. ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज इट इज इनसाइड द बॉडी. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. और फिशेस और एम्फीबिया में एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं मिल रही थी. दे वर एन एमनियोटा, व्हेयरएज दे आर एमनियोट. रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स तीनों में ही एमनियॉन लेयर मिलेगी. सो दे आर एमनियॉन्स. कई टाइप के रेप्टाइल्स हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो. दे मे बी लिजर्ड्स, छिपकलियाँ इसमें आती हैं. देन स्नेक्स, सांप. एंड देन वी रेड अबाउट क्रोकोडीलिया क्लास, दैट इज क्रोकोडाइल्स, गेवियल्स, एलिगेटर्स. ऑलराइट, एक और हमने इसमें पढ़ा था स्टूडेंट्स, स्फीनोडॉन, जिसे टोटरा कहते हैं. और अगर आपको याद हो, ये एक लिविंग फॉसिल है, यानी इसकी एज के सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, बट ये पता नहीं कैसे अभी भी सर्वाइव है. ये लिविंग फॉसिल है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है. ये न्यूजीलैंड में मिलता है. सो लिविंग फॉसिल ऑफ न्यूजीलैंड. और इसके माथे पे शिव जी का तीसरा नेत्र होता है. इट हैज़ 3rd आई ऑन द फोरहेड. ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ. हार्ट इज 3 और 4 चेम्बर्ड रेप्टाइल्स. फिशेज में 2 चेम्बर्ड, बर्ड्स में 4 चेम्बर्ड, एम्फीबिया में 3 चेम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 and 4 both. So the answer is C. Next question. A true terrestrial animal is reptiles. फ्रॉग और टोड ये दोनों ही क्या है? एम्फीबिया है. और नेक्ट्यूरस इज अ मड पपी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैलेमेंडर. तो ये तीनों ही एम्फीबिया हैं, यानी ये पूरे लैंड पे नहीं रह सकते. सो द आंसर इज सी, tortoise, which is a reptile. Next question. A reptile with 3rd eye is, it is sphenodon. The answer is D. ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स? नाजा. नाजा is cobra. Bengaris is crate. और एक और होता है स्टूडेंट्स वाइपर एंड सी स्नेक्स. ये चारों क्या है? पॉइजनस स्नेक्स हैं. दे ऑल आर पॉइजनस स्नेक्स. जबकि जो लॉन्गेस्ट स्नेक है अजगर, पाइथन, दिस इज लॉन्गेस्ट स्नेक, दिस इज नॉन पॉइजनस, ये जहरीला नहीं होता. कोबरा और क्रेत एंड सी स्नेक, इन तीनों के ही न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज करते हैं. जबकि वाइपर
जो है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। इस स्नेक का जो जहर होता है वीनम होता है, सो इट इज अ कार्डियोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन, ब्लड कार्डियोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन। ऑलराइट, सो नाजा एंड बेंगारस, दीज टू आर द स्नेक्स। ऑफियोसॉरस ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक लिजर्ड थी, एक छिपकली का एग्जाम्पल था। हमने इसमें कुछ मेन एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जैसे पहला हेमीडेक्टाइलस विच इज आर कॉमन लिजर्ड जो हमारे घरों में मिलती है, वॉल लिजर्ड। देन ऑफियोसॉरस, ऑफियोसॉरस क्या थी स्टूडेंट्स? ये सांप जैसी दिखती है, इट वॉज कॉल्ड ग्लास स्नेक, बट दिस इज नॉट अ स्नेक, दिस इज अ लिजर्ड, एक छिपकली है, दिखती सांप जैसी है। देन सबसे बड़ी लिजर्ड, लार्जेस्ट लिजर्ड इज कॉमेडो ड्रैगन, कॉमेडो ड्रैगन लिजर्ड, इट इज नॉट अ ड्रैगन, इट इज अ लिजर्ड। और पूरी दुनिया में, वैसे तो लिजर्ड से, छिपकली से बहुत सारे लोग डरते हैं, अभी भी शायद अगर आपकी दीवार पे आ जाए तो आप एकदम पीसी से उठ जाएं, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में देयर इज ओनली वन लिजर्ड विच इज पॉइजनस, बाकी सब नॉन पॉइजनस है, एंड दैट इज द लिजर्ड हीलोडर्मा, जिसे बीडेड लिजर्ड या गिला मॉन्स्टर कहते हैं। दिस इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड। इवन जो लार्जेस्ट लिजर्ड है कोमेडो ड्रैगन, वो भी नॉन पॉइजनस होती है। सो दीज टू आर द स्नेक्स। दिस इज अ लिजर्ड, ग्लास स्नेक इसको कहते हैं, लिजर्ड है ये। एंड स्फीनोडॉन जो है, दिस इज अ लिविंग फॉसिल एंड दिस हैज थर्ड आई। सो हमारा आंसर हो गया डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस? यहाँ ये सारे स्नेक्स की बात कर रहे हैं। पाइथन, इट इज द लॉन्गेस्ट स्नेक बट इट इज नॉट पॉइजनस। टिफ्लॉप्स, ब्लाइंड स्नेक को कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉइजनस। हीलोडर्मा, हीलोडर्मा इज पॉइजनस लिजर्ड, तो आंसर हो गया पॉइजनस। एंड हेमीडेक्टाइलस जो हमारे घरों की लिजर्ड है, वॉल लिजर्ड, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉइजनस, सो दिस इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड, हीलोडर्मा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वीनम ऑफ वाइपर अफेक्ट्स, वाइपर का वीनम क्या है? कार्डियोटॉक्सिन है, दैट मीन्स इट अफेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, सो द आंसर इज सर्कुलेटरी सिस्टम बी। नर्वस सिस्टम कौन कौन अफेक्ट करेगा? कोबरा, क्रेट एंड सी स्नेक्स का जो वीनम है, वीनम मतलब जहर है, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अबाउट द क्लास रेप्टिलिया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now we will talk about the next class of tetrapoda, and that is the flying vertebrates. We are talking about the birds. इस क्लास को कहते हैं एविस. ये बड़ी स्पेशल क्लास है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके जो एनिमल्स हैं वो फ्लाई करेंगे, वो उड़ेंगे, और फ्लाई करने के लिए नेचर ने इनमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हैं. आइए देखें क्या क्या हैं. सबसे पहले बर्ड्स जो हैं इनमें फेदर्स मिलते हैं जो और किसी में नहीं मिल रहे हैं. दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर. इनकी स्किन ड्राई होती है, बट इनमें जो इनका टेल है, बैक है, वहाँ पर कुछ ऑयली ग्लैंड्स मिलते हैं जिन्हें प्रीन ग्लैंड्स कहते हैं. ग्रीन नहीं है स्टूडेंट्स, प्रीन ग्लैंड्स, ऑयली ग्लैंड्स हैं. ये क्या करते हैं? ये फेदर्स को लुब्रिकेट करते हैं. ऑलराइट. और क्या इंपॉर्टेंट स्पेशल किया है नेचर ने? इनका जो स्केलेटन है वो सिर्फ बोन्स का बना हुआ है. सो ओनली बोनी स्केलेटन. और हड्डियां भी कैसी हैं? सारा ध्यान किस बात पर है कि इनका वेट कम हो जाए ताकि ये उड़ सके. तो इनकी हड्डियां खोखली होती हैं. दे आर एयर फिल्ड हॉलो बोन्स कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स. सो दे हैव न्यूमैटिक बोन्स. उड़ने के लिए इनके जो जॉज हैं, जबड़ा, उसको चोंच में कन्वर्ट कर दिया. सो दे हैव बीक और बिल, एंड दिस इज द जॉ मॉडिफाइड. जबड़े से बीक बना दी या बिल, चोंच बना दी. जो इनके आगे के फोर लिम्स हैं, आगे के पैर हैं, उसको विंग्स में कन्वर्ट कर दिया. सो दे हैव विंग्स विच आर मॉडिफाइड फोर आर्म्स और द फोर लिम्स. और क्या किया स्टूडेंट्स? इनकी जो चेस्ट बोन थी उसमें एक उभार था जिसे हमने कहा था कील, जिसपे फ्लाइट मसल्स अटैच होती हैं. जो इनकी क्लैविकल है, कॉलर बोन्स, वो फ्यूज करके उन्होंने बनाया था फर्क्यूलम और विश बोन.
ताकि खूब सारी फ्लाइट मसल्स अटैच हो जाएं, ताकि ये इजीली उसके पुश से मूव कर सके, फ्लाई कर सके। देन दे हैव पर्चिंग मैकेनिज्म। हाइंड लिम्स में क्या था पर्चिंग मैकेनिज्म? जैसे एरोप्लेन में होता है, पीछे के लिम्स जो है वो जब ये डाल पर बैठती हैं तो इस तरह से लॉक हो जाते हैं, ऑटोमेटिक लॉकिंग, ताकि ये अच्छे से ग्रिप बना सकें। इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हिले नहीं, इसीलिए वो फ्यूज हो जाती है। अपर वाले पार्ट को कहते हैं सिनसैक्रम, एंड जो टेल वर्टिब्रा फ्यूज होती हैं दे आर कॉल्ड पाइगोस्टाइल। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस फॉर देयर फ्लाइंग। इसके अलावा इनका वेट कम रहे इसलिए इनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसीलिए लगातार ये बीट प्रोड्यूस करती रहती है। सो यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। फीमेल बर्ड्स में राइट ओवरी एब्सेंट हो जाती है ताकि वजन नहीं बढ़े। एग हैवी होता है, सो राइट ओवरी इज एब्सेंट, एक ही ओवरी से काम चलता है। ये 4 चेम्बर्ड होती है लाइक मैमल्स। वार्म ब्लडेड होती हैं, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर लाइक मैमल्स। अभी तक तीनों क्लासेस कोल्ड ब्लडेड थे। ये भी एमनियोटा है, इनमें एमनियन प्रेजेंट है। मेटानेफ्रिक किडनी है जो ऑलरेडी रेप्टाइल्स से मिलना शुरू हो गई है। रेप्टाइल्स की तरह इनमें भी 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। रेप्टाइल्स की ही तरह इनमें भी मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है। ऑलराइट, इनमें भी रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, बट लंग्स के साथ एयर सैक्स जुड़े हुए हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हवा लेके और उड़ सके। सो दे हैव एयर सैक्स, और ये एयर सैक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये डबल वेंटिलेशन कर देते हैं। दैट मीन्स दे इंक्रीज द वेंटिलेशन। इनमें भी क्लोएका मिलता है, क्लोएका इज प्रेजेंट। बर्ड्स को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, द फॉसिलाइज्ड बर्ड्स जो टुथ्ड बर्ड्स हैं। वैसे तो इनमें दांत नहीं मिलते क्योंकि अगर दांत होंगे तो फिर वो हैवी हो जाएंगी, तो इसीलिए ये अपना दाना लेके और उसे इनके ईसोफेगस और स्टमक के बीच में स्पेशल 2 चेम्बर्स थे जिसे क्रॉप एंड गिजार्ड कहते हैं, ये मिलते हैं। क्रॉप के अंदर ये ग्रेन्स को स्टोर करती हैं और गिजार्ड में ये उन्हें ग्राइंड करती हैं, पीसती हैं। सो 2 टाइप की बर्ड्स थी स्टूडेंट्स, टुथ्ड बर्ड्स जो अब फॉसिल्स बन चुके हैं, जिनके अब वो लिविंग नहीं हैं, दे आर फॉसिलाइज्ड। इसका एक ही एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कियोप्टेरिक्स। इसमें दांत हैं, ये बिल्कुल रेप्टाइल की तरह लगती है। इट लुक्स लाइक अ रेप्टाइल बट एक्चुअली इट इज अ बर्ड। सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। देन जो लिविंग बर्ड्स हैं वो टूथलेस हैं, उनमें दांत नहीं हैं, टूथलेस लिविंग बर्ड्स। ये 2 तरह के हो सकते हैं, फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं सकती, एंड फ्लाइंग। फ्लाइंग बर्ड्स में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जैसे पीकॉक, पैवोक्रिस्टाटस विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, क्रो दैट इज कॉर्वस, पिजन दैट इज कोलंबा, vulture that is neophron, and parrot that is psittacula. These were the examples of flying birds. Then we talked about flightless birds. इसमें सबसे important है African ostrich. क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बर्ड है और इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। It has the largest egg. इसके अलावा एम्यू, रिया, पेंगुइन, किवी, these are the other flightless birds. So now let's try to solve the questions. Preen glands occur in, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। प्रीन ग्लैंड्स ऑयली ग्लैंड्स हैं जो फेदर्स को लुब्रिकेट करते हैं, दे आर फाउंड इन एवीज। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। सो द आंसर इज ए, दैट इज रेप्टाइल्स एंड एवीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो मैमल्स में भी मिलता है। प्रेजेंस ऑफ टेल जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेल्स जो हैं वो तो एम्फीबिया में भी मिल रही थी, अगर आपको याद हो, टेल्ड एम्फीबिया, सैलेमेंडर्स। थर्मल रेगुलेशन यानी टेम्परेचर रेगुलेशन, नॉट अ यूनिक कैरेक्टर, मैमल्स आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड लाइक बर्ड्स।
एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स, फेदर्स और कहीं भी नहीं मिलते हैं, सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विथ विच दे कैन फ्लाई, सो द आंसर इज डी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट एग, वी नो दैट लार्जेस्ट एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है. स्टूडेंट जो लार्जेस्ट एनिमल है वो है वेल, ब्लू वेल. इट इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल बट इट इज अ मैमल. जबकि सबसे बड़ा एग जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we come to the last class. So these are the important characters of class Aves, and now we will talk about the last class of phylum Chordata, which is the mammals. Now mammals जैसा कि नाम है, इनमें मैमरी ग्लैंड्स मिलते हैं. मैमरी ग्लैंड्स मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो मिल्क है इसको ये यूज करते हैं अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए. स्टूडेंट्स ये सभी मैमल्स में मिलेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. ये अलग बात है कि मेल्स में ये डेवलप नहीं होंगे, दे विल बी इल डेवलप्ड, और फीमेल्स में ये प्रॉपरली डेवलप होंगे, लेकिन मिलेंगे सब में. ह्यूमंस में भी मेल और फीमेल दोनों में ही मैमरी ग्लैंड मिलते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट mammals. It is called class Mammalia. सबसे important character mammary glands. They are milk producing glands and with which they nourish their young ones. इसके अलावा भी इनके कई कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैमल्स की स्किन भी मॉइस्ट होती है, ग्लैंड्यूलर होती है. और जैसा हम जानते हैं हमारे जो है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सीबम ग्लैंड्स होते हैं. सो वी हैव ग्लैंड्यूलर स्किन, और पूरी स्किन पे बाल होते हैं. सो हेयर ऑल ओवर बॉडी. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मैमल्स. इसके अलावा स्टूडेंट्स जो मैमल्स होते हैं इनमें जो टीथ हैं वो अलग अलग टाइप के मिलते हैं. दैट इज कॉल्ड हेटेरोडोंट कंडीशन, हेटेरोडोंट टीथ. और ये टीथ जबड़े में जॉ के सॉकेट्स होते हैं, उनमें प्रॉपरली धसे होते हैं. सो दे हैव हेटेरोडोंट थीकोडोंट कंडीशन. हमारे जो नेक वर्टिब्री हैं, गर्दन की वर्टिब्री, वो 7 होती हैं. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विच इज फाउंड ओनली इन मैमल्स. दे हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री. देन मैमल्स जो होते हैं इनके आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन कैरी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करना है. सो ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स and the nucleus disappears. So mature RBC में they are non-nucleated. Then हमारे बॉडी में डायफ्राम प्रेजेंट होता है. ये एक मसल है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. ये सब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैमल्स में ही मिलते हैं, बट इन सब में से हो सकता है कोई कैरेक्टर किसी मैमल में ना भी हो, बट मैमरी ग्लैंड्स तो होंगे ही होंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. सो नाउ लेट अस सी कैरेक्टर ऑफ मैमल्स विदाउट एक्सेप्शन. विविपैरिटी. विविपैरिटी मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस, नॉट नेसेसरली, वी विल जस्ट सी. देर आर ओविपैरस मैमल्स. हेटेरोडोंट टीथ मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है. हेयर ऑल ओवर द बॉडी कैरेक्टर है, बट नॉट एक्सक्लूसिव. मैमरी ग्लैंड इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर. सो द आंसर इज बी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ मेमरी ग्लैंड्स विदाउट टीथ्स. नाउ स्टूडेंट्स पहले हम मैमल्स के कुछ और कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. जैसे ये 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा इनमें बर्ड्स की तरह. ये भी वार्म ब्लडेड है लाइक बर्ड्स, वार्म ब्लडेड. एक्सक्रीशन इनमें भी मेटानेफ्रिक किडनीज के थ्रू होगा लाइक बर्ड्स. इनमें भी लंग्स मिलेंगे फॉर रेस्पिरेशन, बट एयर सैक्स नहीं मिलेंगे, दैट वाज ओनली इन बर्ड्स. देन इनका स्कल डायकॉन्डाइलिक होगा लाइक एम्फीबियंस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर. इनमें स्केल्स मिलेंगे एज नेल्स, हेयर, हॉर्न, हूव्स, उस तरह से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. देन इन्हें 3 उसमें डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स.
Mammals can be of three types: Prototheria, Metatheria mammals, and Eutheria mammals. Eutheria mammals. प्रोटो मीन्स पुराने, प्रिमिटिव. ये पुराने मैमल्स हैं जो रेप्टाइल से जस्ट ओरिजिनेट हुए थे. दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. अगर आप ध्यान से देखें तो बर्ड्स में भी हमने कनेक्टिंग लिंक पढ़ी थी, आर्कियोप्टेरिक्स, जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की कनेक्टिंग लिंक है. ये रेप्टाइल्स और मैमल्स की कनेक्टिंग लिंक है, यानी रेप्टाइल से ही बर्ड्स बन गई और रेप्टाइल से ही मैमल्स ओरिजिनेट हुए हैं. ये ओवीपैरस होते हैं स्टूडेंट्स, ये अंडे देते हैं. दे आर ओवीपैरस. इनमें मैमरी ग्लैंड्स तो है पर उसमें निपल्स नहीं है. सो नो निपल्स इन मैमरी ग्लैंड्स. अभी तक रेप्टाइल्स की तरह इनमें क्लोएका मिलता है, क्लोएका प्रेजेंट. इनके कान में ईयर पिन्ना नहीं होता, जबकि मैमल्स में ईयर पिन्ना बन जाता है. सो नो ईयर पिन्ना. इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अच्छे से लर्न किए थे, प्लैटिपस एंड इकिडना. इकिडना इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनी एंटीटर एंड प्लैटिपस इज ऑल्सो कॉल्ड रिंकोफोरस. ये हमने डिटेल में पढ़ा था. ऑर्निथोरिंकस, आई एम सॉरी. सो दिस वॉज प्रोटोथीरिया. मेटाथीरिया कौन से वाले थे? इसका टिपिकल एग्जाम्पल था कंगारू, यानी इनमें इमैच्योर यंग वंस, ये ना तो अंडा देते हैं ना मैच्योर यंग वन रिप्रोड्यूस करते हैं. ये इमैच्योर यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं. जो मदर की बेली पर एक पाउच होता है, एक थैली होती है, उसमें कुछ दिन रहता है, मैच्योरिटी गेन करता है एंड देन इट कैन लिव इट्स इंडिपेंडेंट लाइफ. सो दे आर पाउच्ड मैमल्स. इनमें पाउच मिलता है. इस पाउच को जो है मेटाथीरियल पाउच कहते हैं, मार्सूपियल पाउच भी कहते हैं, इसीलिए इन्हें मार्सूपियल्स भी बोलते हैं. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. ये ना तो पूरा अंडा दे रहे हैं ना पूरा मैच्योर यंग वन. सो दे आर ओवोविविपैरस. इसमें हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे स्टूडेंट्स, मैक्रोपस दैट इज कैंगारू एंड डायडेल्फस. ये अमेरिका में मिलता है और कंगारू हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, जबकि जो प्रोटोथीरियंस हैं ये केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली ऑस्ट्रेलिया दे आर नाउ फाउंड. यूथीरियंस जो है ये है सबसे एडवांस्ड मैमल्स जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं. दे हैव अ ट्रू प्लेसेंटा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इनमें प्लेसेंटा होता है जो यंग वन, जो फीटस है अंदर, उसे मदर की बॉडी से कनेक्ट करता है और सारा न्यूट्रिशन सप्लाई प्रोवाइड करता है. दे हैव अ ट्रू प्लेसेंटा. इस क्लास का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, टू हाफ्स ऑफ द ब्रेन, वो एक नर्व ट्रैक से जुड़े रहते हैं जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम. इसीलिए हमारी राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी को पता है कि क्या वर्क कौन कर रहा है, और हमारी दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम कर पाती हैं बिकॉज कॉर्पस कैलोसम इज प्रेजेंट. इन दोनों में कॉर्पस कैलोसम नहीं मिलता. इट इज फाउंड ओनली इन यूथीरिया. ट्रू प्लेसेंटा एंड कॉर्पस कैलोसम, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ यूथीरिया. यूथीरिया में सभी मैमल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट मैमल्स जैसे डॉग विच इज canis, then we have cat that is felis, then tiger, lion, panthera tigris, panthera leo. इसमें aquatic mammals भी आते हैं जैसे whale, blue whale, then you have dolphins. These are the aquatic mammals. Flying mammals जैसे bats, चमगादड़, उड़ने वाले mammals, plus definitely monkey, langur, humans, we all are eutherians. इसमें हॉर्स आ जाएगा, एलिफेंट, हमने इन सब के जूलॉजिकल नेम्स भी लर्न किए थे. तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है, मैमरी ग्लैंड्स आर विदाउट टीट्स इन एविस. एविस में तो मैमरी ग्लैंड होता ही नहीं है, बर्ड है ये तो, इट इज़ नॉट अ मैमल. यूथीरिया और मेटाथीरिया दोनों में मैमरी ग्लैंड्स में निपल्स होते हैं, बट प्रोटोथीरिया में हमने पढ़ा है नहीं होते हैं. सो द आंसर इज प्रोटोथीरिया, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमिलियन रेड ब्लड सेल्स आर. हमने अभी अभी पढ़ा है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सो नो न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउच्ड मैमल्स आर मेटाथीरियंस. प्रोटोथीरियंस ओविपैरस है, पाउच जिन्हें मार्सुपियल्स भी कहते हैं, दे आर मेटाथीरियंस,
and these are the true ones. So pouch mammals are, answer is B, metatherians, जिसमें kangaroo आता है. Next, placenta is universally present in. placenta सिर्फ eutherians में मिलेगा, reptiles में नहीं है, birds में नहीं है, prototheria में भी नहीं है, it is found in eutheria. So the answer is D. Next question. कॉमन फीचर ऑफ व्हेल, बैट एंड रैट. पहले तो हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स की कॉमन फीचर पूछेंगे तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि वो जो एनिमल्स जिनके नाम हैं वो किस फाइलम को या किस क्लास को बिलोंग करते हैं. व्हेल क्या है? व्हेल इज अ मैमल, वो भी यूथेरियन मैमल. बैट इज अ फ्लाइंग मैमल, इट इज ऑल्सो यूथेरियन, ट्रू मैमल. rat is also a mammal, it is also a true eutherian mammal. So ये तीनों ही मैमल के एग्जाम्पल्स हैं, यानी इनके जो कॉमन कैरेक्टर है वो वही कैरेक्टर होगा जो किसी भी मैमल के अंदर मिलेगा और चारों में नहीं मिलेगा. आइए देखें अब, लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ नेक, नॉट नेसेसरीली. प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ईयर्स स्टूडेंट, जो फिशेज होती हैं दे हैव ओनली इंटरनल ईयर्स. एम्फीबियन रेप्टाइल्स में इंटरनल ईयर होता है प्लस मिडिल ईयर होता है जिसके अंदर सिंगल बोन होती है विच इज कॉल्ड कॉल्यूमेला ऑरिस बोन. बर्ड्स में इंटरनल ईयर प्लस मिडिल ईयर विथ दिस कॉल्यूमेला ऑरिस बोन प्लस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बन जाता है. और मैमल्स में इसके साथ साथ पिन्ना, ईयर पिन्ना, दिस पार्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड. So this is a common character, yes, but not exactly. All right. देखते हैं कोई और better option है क्या, otherwise तो हम ये लगा सकते हैं because they all have external ear. Complete external ear तभी बोलते हैं जब पिन्ना form होता है. So they have external ear. But let's see more options. Extra abdominal testes to avoid higher temperature of body. Not necessarily. हाँ, लेकिन muscular diaphragm थॉरैक्स और एब्डोमेन के बीच सब मैमल्स में मिलता ही मिलता है, जैसा कि हमने यहाँ पर रीड किया था. दे ऑल हैव डायफ्राम. दिस इज अ टिपिकल कैरेक्टर. सो द आंसर इज डी, द प्रेजेंस ऑफ अ मस्कुलर डायफ्राम विच इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ऑल द मैमल्स. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉर्पस कैलोसम अकर्स इन द ब्रेन ऑफ. नाउ कॉर्पस कैलोसम हमने पढ़ा एक नर्व ट्रैक्ट है जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करेगा, जिसके कारण से हमारे बोथ हाफ्स ऑफ द बॉडी के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है. एंड दिस इज फाउंड ओनली इन यूथेरिया मैमल्स. दिस इज एब्सेंट इन प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया मैमल्स. So this is found in the brain of pigeon. No, pigeon is a bird, उसमें तो मिलता ही नहीं है. Crocodile, it's an reptile, definitely not. Elephant belongs to eutheria. So elephant में ये मिलेगा. Ornithorhynchus is other name for platypus, which is a prototheria. उसमें भी ये नहीं होता. So the answer is elephant, which is eutherian mammal. Let's see the last question. All right, so students, this was our last question. With this we have finished the discussion of animal kingdom. हमने इन 4 डिस्कशन क्लासेस में एनिमल किंगडम के सभी फाइलम्स और उसके सभी कैरेक्टर्स को समराइज्ड फॉर्म में रीड किया. डिटेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस एनिमल किंगडम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में से आए हुए हैं. इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स. हमने सभी फाइलम्स के एग्जाम्पल्स के लिए हर जगह ट्रिक्स रीड करी थी. उन ट्रिक्स को आप अच्छे से लर्न करें. आप उन्हें आपकी कॉपी में एक जगह फाइलम का नेम एंड ट्रिक्स एक साथ सब कॉपी कर लें, सो दैट इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू रिवाइज इट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. So all the best for your animal kingdom, a very important chapter. I hope कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया है. इसे अच्छे से लर्न करें और इसे बीच बीच में keep on revising it so that you don't forget it. All right. So till our next session, very happy learning and have a good day. Thank you. See you in the next class.